राम राम जी। आज पढ़ांगे हरियाणा की करंट अफेयर। लगभग 1 साल के करंट अफेयर है, सारे कवर कर लेंगे। इससे बाहर करंट अफेयर की वीडियो देखने की जरूरत कौन, ठीक है। उससे पहले एक बहुत जरूरी जानकारी दे दूं। अपना ऐप है, नया ऐप बनाया है लीसो का नाम था। पहला ऐप किसी ने भी डाउनलोड नहीं करना, ठीक है, और डिलीट मार दियो। लीसो नाम था, LISO। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरी इसी सोच है कि बहुत सस्ती एजुकेशन कर दियो हरियाणा में। हरियाणा पुलिस का उसके ऊपर पेड बैच शुरू करेंगे और मान के चलो 15 जनवरी के आसपास शुरू हो जाएगा। और जो पहले वाले जो 3000 छात्र होंगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ 31 रुपया में वो देवांगे, ठीक है। पहले वाले 3000 जो गरीब छात्र जो ऐप के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन कराओगे, सिर्फ 31 रुपए में सारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस सारे सब्जेक्ट लाइव पढ़ाओगे टोटली, जब तक वो नहीं जाओ, ठीक है। इस तो सस्ती तो शायद 31 रुपया है, तो 10 से 3.5 पेन खर्च कर दो, तो कापी को नहीं आती होगी। वो सोच है, तो सबने ये ऐप डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, ठीक है। लीसो ऐप का लिंक, पुराना नहीं करना, नया करना लीसो। अब देखो आप करंट अफेयर पढ़ाएंगे। देखो सबसे पहले आ जाओ, नई करंट अफेयर है। एक तो है, सबसे पहले है हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन। हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन कड़ा खुला है, वो हरियाणा के पंचकुला जिले में खुला, ठीक है। ई चार्जिंग मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है उन्हें चार्ज करने खातर उनका काम आओगा, ठीक है। इसके बाद हरियाणा सरकार की एक योजना है। देखो कोरोना में पढ़ाई को नहीं लग रही, तो घर तक बालक पढ़ा है, तो उस खातर के है 8.20 लाख यानी 8,20,000 छात्रों को टैबलेट वितरित, टैब जो है वो वितरित करने का काम करेगी सरकार। क्या करेगी? टैब, ठीक है। तीसरी उसके बाद जो आगे है वार हीरो मेमोरियल, ठीक है। वार हीरो या जगह है अंबाला, ठीक है। अंबाला में वार हीरो में एक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। स्टेडियम है किस चीज का है? फुटबॉल का स्टेडियम है। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है हरियाणा का पहला। फीफा जो है, जो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, उसकी अनुमति से लेकर बनाया गया है। तो पहला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम होगा फुटबॉल का, यू कड़ा है, अंबाला के अंदर बनने लग रहा है, ठीक है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने जो गरीब लोगों की आय बढ़ाने के ऊपर जोर दिया है, तो उस खातर क्या किया है, 31 मार्च 2021 तक 1 लाख से जो परिवार जो है, जो गरीब है, उनकी आय बढ़ाई जाएगी। और ये जो छांटे किस पर जाओगे, परिवार पहचान पत्र जो है PPP के द्वारा उनका सिलेक्शन होगा, उनको छांटा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हरियाणा सरकार की एक नीति है, हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति। हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020, ठीक है। हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत देखो क्या काम किया जाएगा। एक तो हरियाणा में 5 लाख नौकरी जो है, 5 लाख नौकरी पैदा करी जाएगी नई, ठीक है। इसके तहत हरियाणा में 1 लाख करोड़ का निवेश होगा, ठीक है। 1 लाख करोड़ का निवेश। एक चीज याद रखनी, इसी करंट अफेयर आपने कड़े भी नहीं पाओगी, बहुत मेहनत करके, ठीक है। इसके बाद में 2 लाख करोड़ तक का निर्यात को बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 2 लाख करोड़। नुक्के नु चेप दियो, कोई भी थोड़ी सी भी गलती नहीं पाओगे। हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 की क्या विशेष बात है, 5 लाख तो नौकरी पैदा करी जाओगी इस नीति के तहत। 1 लाख करोड़ का निवेश होगा हरियाणा में, और 2 लाख करोड़ का क्या होगा, निर्यात कितना होगा हरियाणा, तो मतलब जाया कितना जाओगा, 2 लाख करोड़, ठीक है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने जो खेल पुरस्कार जो है, खेल विजेता जो है, उनका मानदेय जो है, मतलब महीना दिन जो रुपये मिला करते उनको बढ़ाने का काम करे, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ, देखो अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। अर्जुन, द्रोणाचार्य, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इनमें क्या मिला कर दे, पहले 5,000 रुपये महीना मिला कर दे, सरकार ने इनका 20,000 रुपये मंथली का जुगाड़ कर दिया। कितना कर दिया? 5,000 था, बढ़ाकर कितना कर दिया, 20,000। इसके बाद अगला है तेनजिंग नोर्गे अवार्ड, ठीक है। तेनजिंग नोर्गे अवार्ड 2020 में किससे मिला था, जो फरीदपुर की बेटी सार जिले के नीता कुंडू जो है, उसको अवार्ड मिला था। तेनजिंग नोर्गे अवार्ड जो है यो पर्वतारोहिया ने मिला है। तो इसकी राशि भी कितनी कर दी, 20,000 रुपये। और एक नई राशि शुरू करी है भीम पुरस्कार की, 5,000 रुपये। 4 बात याद रखनी है, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, ध्यान धनुला कर दे ध्यानचंद। इन तीनों पुरस्कारों में पहले 5,000 रुपये भी ना मिला कर दे, कितने मिलेंगे आगे तक, 20,000 रुपये भी ना। तेनजिंग नोर्गे अवार्ड में कितने रुपये मिलेंगे, 20,000 रुपये भी ना, इब्बे शुरू करी है या। और उसके बाद में भीम पुरस्कार में कितने मिलेंगे, या भी इब्बे शुरू करी है, 5,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है हरियाणा सरकार की एक योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, अंत्योदय सरल योजना। अंत्योदय सरल योजना, यह जो योजना जो थी डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस पर 14 अप्रैल 2018 को मनोहर खट्टर ने शुरू करी थी, ठीक है। इसके तहत क्या हरियाणा में 500 नया आंकड़ा है, बिल्कुल
549 योजना जो है, 40 डिपार्टमेंट है, ये नया आंकड़ा है, ताजा ताजा आंकड़ा ये बता दूंगा। 549 योजना है, 40 डिपार्टमेंट है कि जो ऑनलाइन कर दी। राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, को लोन लेना, सारी चीजें ऑनलाइन कर दी। तो अंत्योदय सरल योजना थी, या केंद्र सरकार ने बहुत बढ़िया लगी, इस खातिर के मिला अंत्योदय सरल योजना। इस योजना के कारण हरियाणा को डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 मिला है। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसको मिला? हरियाणा को। क्यों मिला है, किसके कारण मिला? अंत्योदय सरल योजना कब शुरू करी गई थी? 14 अप्रैल 2018। 549 योजना है, 40 डिपार्टमेंट की। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखाई तो बहुत बूंदी। हाँ, इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो चैनल जो है टेलीग्राम का, उस चैनल पर जाकर सर्च मार लियो, जीके परवीन उड़ान का नाम का चैनल, उस पर सारे वीडियो की पीडीएफ मिल जाओगी। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो कोई भी स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन पंचकुला में 8 लाख टैब जो हरियाणा सरकार वितरित करेगी। वारी स्टेडियम जो है फुटबॉल का कड़ा लगेगा अंबाड़ा में। 31 मार्च 2020 तक 1 लाख परिवारों की इनकम ऊंचे उठाओगी। हरियाणा रोजगार उद्यम नीति 2020 के तहत 5 लाख नए नौकरी पैदा होगी, 1 लाख करोड़ का निवेश होगा। निर्यात खातर 2 लाख करोड़ का निर्यात होगा। खेला में अर्जुन द्रोणाचार्य ध्यानचंद के 5,000 रुपये बढ़ा के 20,000 कर दिया। तेंजिंग नोरगे किसको मिला था? अनीता कुंडू को मिला था। 20,000 रुपये महीना मिलेंगे उनको, और 5,000 रुपये भीम वार्डी को मिलेंगे। इंडिया डिजिटल इंडिया अवार्ड हरियाणा को मिला है 2020 का। किस योजना के लिए मिला है? अंत्योदय सरल योजना। 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना का क्या किया था? शुभारंभ करने का काम किया था। ठीक है, हाँ, लिसो LISO, यह स्पेलिंग है LISO। लिसो ऐप सबने डाउनलोड करना है। पहले 3 से 4,000 छात्रों को सिर्फ 31 रुपए में सारा का सारा निःशुल्क कोर्स करवा जाएगा। बहुत इससे सस्ता शायद कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद में अगला है 36वां नेशनल योगा, 36वें नेशनल योगा चैंपियनशिप। देखो, योग के ऊपर रामदेव भी काम कर रहे हैं, हरियाणा सरकार भी बहुत बड़ा काम कर रही है। तो करनाल का एक छोरा है जिसका नाम है देवेंद्र, उसने क्या किया है? देवेंद्र ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, करनाल का एक गांव है अराई, उस गांव का बेटा है देवेंद्र, इसने क्या किया है? योगा चैंपियनशिप में क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं। ठीक है, किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन का कारण सबसे महत्वपूर्ण एक बात याद रखनी है कि हरियाणा में किसानों से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाऊंगे। ठीक है, तो सबसे हरियाणा जो है MSP के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP पर सबसे ज्यादा, MSP पर सबसे ज्यादा फसल खरीदने वाला, MSP पर सबसे ज्यादा फसल खरीदने वाला, मतलब संख्या, जो नंबर ऑफ क्रॉप्स जो है, फसला की संख्या जो है, ज्यादा फसल MSP पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा पहला राज्य। ठीक है, हरियाणा सरकार की एक योजना है जगमग योजना के तहत 5080 गांव इसे हरियाणा के जिनमें 24 घंटे हरियाणा सरकार जगमग योजना के तहत क्या है? बिजली उपलब्ध करवाओगी। ठीक है, इसके बाद मनोहर लाल खट्टर की एक योजना है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। इस योजना के तहत क्या किया गया है? सब्जी का और फला का जो किले है उनका बीमा कराया जाएगा। जो सब्जी जो है, सब्जी का 1 एकड़ का 30,000 रुपया का बीमा है, और फल का बीमा इसके तहत 40,000 रुपया का। ठीक है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में इसका कितना कराया जाएगा? सब्जी का 30,000 रुपये किला है, और फल जो है अगर खराब हो तो 1 किलो में कितने रुपए मिलेंगे? 40,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगली योजना है हरियाणा जमाधन प्रतिभूति योजना। हरियाणा जमाधन प्रतिभूति योजना के तहत क्या किया जाएगा? शिक्षा, जो गरीब छात्र जो है वो लोन ले सके हैं, और वो लोन उन्हें नौकरी लग गया बच्चा पढ़ना है। एक तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और हरियाणा जमाधन प्रतिभूति योजना, दोनों की दोनों योजना 25 दिसंबर में शुरू करी गई थी। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंड के अंदर भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था, इसलिए प्रत्येक 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है इस देश में। और इसी दिन हरियाणा सरकार ने CM बागवानी योजना और हरियाणा जमाधन प्रतिभूति योजना शुरू करी गई है। किस दिन? सुशासन दिवस। इसके अलावा तीसरा काम क्या किया गया है? तो जो ग्रेजुएशन के छात्र जो हो रहे मास्टर डिग्री के, यानी स्नातक के छात्र और प्रास्नातक के छात्र जो है BA MA करनी है, देसी भाषा में समझो, उनको क्या किया गया है? निःशुल्क पासपोर्ट बनाए गए हैं उनके। ठीक है, पासपोर्ट दिए गए हैं। तीनों की तीनों योजना कद करी गई है? सुशासन दिवस के मौके के ऊपर शुरू करी गई है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, हरियाणा का एक जिला है गुरुग्राम। गुरुग्राम का मानेसर जो है उसको 11वां नगर निगम बना दिया है खट्टर सरकार ने। ठीक है, सबसे पहले भजनलाल ने फरीदाबाद को नगर निगम बनाया था। किसको बनाया था? फरीदाबाद को। और हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा बना है?
मानेसर जो है गुड़गांव का, वो 11वां नगर निगम बना, इसमें 29 गांव आओगे, आप बात याद रख लियो, ठीक है। इसके बाद में दिल्ली पानीपत कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर, यानी दिल्ली तक पानीपत पहुंचने खातिर जो कॉरिडोर बनाया जाओ है, क्या नाम इसका, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर। इसको नाम दिया गया है रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लिख लिया, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आरआरटीएस, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत दिल्ली और पानीपत के बीच में क्या किया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। दिल्ली का जो सराय काले खां जो है उड़ता मुरथल तक, और मुरथल से लेकर पानीपत तक, पहला 58 का है 58 किलोमीटर, दूसरा लगभग 44 किलोमीटर का है। दिल्ली पानीपत कॉरिडोर जो है वो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आरआरटीजीएस के तहत बनाया गया है। स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट कोई भी ले सका, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान, फेसबुक पेज जीके परवीन उड़ान, और ऐप का नाम क्या है, लीसो LISO, ठीक है। ये सारे के सारे जो है क्या करना, डाउनलोड करने हैं। हाँ, लीसो जरूर डाउनलोड करिए, बहुत सारे बड़का की वो थी बज गुरु जी आओ सारे चीज कंटिन्यू पढ़ाओ। मैं हूं बालकिशन सर हैं, जिसमें बहुत बड़े नाम हैं, जो हरियाणा के मोटे मोटे टॉप के टीचर सारे के सारे इसमें आऊंगा, ठीक है। इसके बाद में आप आगे बढ़ा तो एक इंपॉर्टेंट समारोह था हरियाणा में, जिसका नाम है गीता जयंती समारोह। गीता जयंती समारोह बहुत इस उड़ता हर बार प्रश्न आओ है, गीता जयंती समारोह 2020, ठीक है। सबने बेरा गीता जयंती समारोह कड़ा मनाया जाओगा, कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया जाओगा। तो जो कड़ा गीता जयंती समारोह था वो था 21 दिसंबर तक लेके 25 दिसंबर तक। गणे प्रोग्राम तो कौन नहीं हो पाए, क्योंकि क्या चल रहा था, कोरोना चल रहा था, ठीक है। 21 दिसंबर तक 25 दिसंबर तक गीता जयंती समारोह हरियाणा में मनाया गया। इसकी अध्यक्षता, इसका उद्घाटन किया था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया था। 18 देशों के 22 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, यह बात याद रखनी। 18 देशों के कितने प्रतिनिधि थे, 22 प्रतिनिधि। देश कितने थे, 18। जयराम ठाकुर ने उद्घाटन किया था 21 से लेकर 25 दिसंबर 2020 तक कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर, ब्रह्म सरोवर के ऊपर गीता जयंती समारोह मनाया गया था, ठीक है। इसके बाद में देखो फिर किसाना का जिक्र आ जाओ है, जरूरी है क्योंकि प्रश्न पूछेगी सरकार, वाह करवाने खतर जब तक मेरा आइडिया है। गन्ना जो है, ठीक है, गन्ना 350 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा हरियाणा सरकार का। और सरकारी आंकड़े नुको कि देश में सबसे ज्यादा रेट है गन्ना का हरियाणा में। सरकार का कहना, मेरा कौन कहना, ठीक है। 350 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। यह चीज याद रखनी है, गन्ना का रेट सबसे ऊपर है हरियाणा में, ऐसा हरियाणा सरकार मानना है। हरियाणा के 2 जिले, एक पंचकूला और एक अम्बाड़ा। हर घर नल से जल, हर घर नल से जल खिताब, एक तो पंचकूला और एक है अम्बाड़ा। ये अवार्ड मिला है हरियाणा के 2 जिले ने, सरकार ने दिया है। हर घर नल से जल खिताब मतलब क्या है, प्रत्येक घर में टूंटी है, नलके कहते कई गांव में हर घर में टूंटी लग रही, ठीक है। पंचकूला और अम्बाड़ा कौन से 2 जिले, पंचकूला और अम्बाड़ा, ठीक है। स्वच्छता को ध्यान रखने खातर हरियाणा का जो गुरुग्राम जो है, द्रोण नगरी जो है, पूरा हरियाणा का पहला थैला बैंक शुरू किया गया है, ठीक है। थैला बैंक मतलब जोड़ा मिलेगा, सामान फ्री मिलेंगे सब ना, कई सारी जगह के ऊपर थैले बैंक किया गया, शुरू किया गया, ठीक है। इसके बाद हरियाणा में कुछ मंडियां बनी हैं। नाबार्ड जो है, नाबार्ड की स्थापना साल 1982 के अंदर हुई थी। राष्ट्रीय जो कि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है 1982 में बना था। इस नाबार्ड की सहायता से हरियाणा में 3 प्रमुख मंडी बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले है 500 करोड़ की लागत से सोनीपत का जो गन्नौर जो है, गन्नौर में बनेगी। इसके बाद जो गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम के अंदर जो है क्या बनेगी, मंडी बनेगी गन्नौर में, गुरुग्राम के अंदर। और पिंजौर के अंदर जो है सेब मंडी, याद रखना। गुरुग्राम में जो फूल मंडी है, और जो पंचकुला का पिंजौर जो है, इसमें कौन सी मंडी बनेगी, सेब मंडी जो, ठीक है। या ओपन मंडी है, गुड़गांव में फूल मंडी है, पिंजौर में कौन सी मंडी बनेगी, सेब मंडी बनेगी। एक जो फसल जो फसलों की MSP रेट याद रखना, ठीक है। गेहूं का MSP रेट 1975 रुपये क्विंटल, सरसों का 4650, चना का 5100, सूरजमुखी का 5850, जौ का 1600 रुपये। मोटा मोटा नजर मेरे लिए सरकार पूछ सका है, ठीक है। इसके बाद में जो योग जो है, योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाएगा हरियाणा में 1 अप्रैल 2021 तक, यानी योग स्कूल में पढ़ाया जाएगा 1 अप्रैल 2021 तक रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद हरियाणा सरकार की एक योजना है ग्राम स्वराज अभियान, मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्राम स्वराज अभियान। ग्राम स्वराज अभियान, इस अभियान के तहत एक तो जिले में
और एक प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी खोली जाओगी, जिसमें है ग्राम स्वराज अभियान के तहत लाइब्रेरी खोली जाओगी। और उस लाइब्रेरी में क्या होगा, बालक पढ़ेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, लिसो ऐप सबने डाउनलोड करना है, LISO सबने कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमने नहीं पाओ तो ठीक है। दोबारा से एक बार जल्दी जल्दी देखो, गीता स्क्रीनशॉट ले लो। गीता जयंती समारोह 2020 21 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 2020 तक चले है। हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर ने इसकी अध्यक्षता करी थी और 18 देशों के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। गुड़गांव में थैला बैंक की स्थापना करी गई है। गन्ना का जो भाव जो था 350 रुपए प्रति क्विंटल दिया है। हर घर से नल योजना का खिताब कौन से 2 जिलों में है, पंचकुला और अम्बाड़ा। नाबार्ड की सहायता से गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय मंडी बनेगी, गुरुग्राम में फल मंडी बनेगी और पिंजौर में सेब मंडी, ठीक है। MSP रेट पर मोटी मोटी नजर मार लियो। योग जो है हरियाणा में 2021 तक 1 अप्रैल 2021 तक हरियाणा में योग किया जाएगा, स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो है प्रत्येक गांव के अंदर क्या खोली जाओगी, प्रत्येक गांव के अंदर लाइब्रेरी खोली जाओगी। इसके बाद देखो, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है, उनकी सिंगापुर की कंपनियों के साथ में एक मीटिंग हुई है, ठीक है। सिंगापुर की कंपनियों के साथ मीटिंग हुई है। सिंगापुर की कंपनी क्या करेगी, हरियाणा में निवेश करेगी, निवेश में सहयोग करेगी। इस खातर हरियाणा सरकार ने एक नया विभाग बनाया है, विदेश सहयोग विभाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेश सहयोग विभाग। ये हरियाणा सरकार ने नए विभाग की स्थापना करी, ठीक है। इसके तहत तो विदेशी कंपनियां जो है, जो हरियाणा में आओगे, निवेश करेगी, उनमें क्या होगा, आपस में समन्वय स्थापित होगा। उस खातर एक मॉडल बनाया है, याद रखना है, हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा मॉडल अपनाया जाएगा, H2H, RH to RH, दिल तक दिल तक, ठीक है। यो याद रखना है। सिंगापुर की कंपनी हरियाणा में क्या क्या में काम करेगी, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य, इन चीजों में सिंगापुर की कंपनी काम करेगी। नया डिपार्टमेंट विदेश सहयोग डिपार्टमेंट बनाया है, स्मार्ट सिटी और स्वास्थ्य में सिंगापुर की कंपनी भाग करेगी। हरियाणा सरकार कौन सा मॉडल अपनाया हुआ है, H2H मॉडल हरियाणा सरकार ने अपनाया है। हरियाणा सरकार ने क्या किया है, जो युवा की स्किल निखारने खातर मॉडल कौशल केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है। युवाओं की मॉडल कौशल केंद्र, युवाओं की स्किल निखारने खातर के खोले जाएंगे, मॉडल कौशल केंद्र हरियाणा के अंदर स्किल निखारने खातर खोले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आत्मनिर्भर हरियाणा के तहत एक योजना हरियाणा सरकार की, आत्मनिर्भर हरियाणा के तहत हरियाणा को 22 क्लस्टरों में बांटा गया है। देखो, कृषि के तहत पूछ लो कितने क्लस्टर, तो खेती बाड़ी के तहत में 4 क्लस्टर हैं, उसका जिक्र आप आगे करांगे। लेकिन आत्मनिर्भर हरियाणा के तहत कितने क्लस्टरों में बांटा गया, तो हरियाणा को 22 क्लस्टर में, प्रत्येक जिला का एक क्लस्टर बना दिया, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट कोविड केयर एंड रिसर्च सेंटर, पोस्ट कोविड केयर एंड रिसर्च सेंटर, पोस्ट कोविड केयर एंड रिसर्च सेंटर, यो जो है PGI रोहतक जो है, यानी जो कोरोना के मरीज ठीक हो लिए, ठीक हो यहाँ पास है, उनके ऊपर रिसर्च किया जाएगा। यो कड़ा बनाया गया है, यो हरियाणा के रोहतक जिले का जो PGI रोहतक जो, उसके अंदर पोस्ट कोविड केयर एंड रिसर्च सेंटर क्या किया जाएगा, खोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक हरियाणा सरकार का डिपार्टमेंट है, हरियाणा ग्रामीण प्राधिकरण विकास विभाग। हरियाणा ग्रामीण प्राधिकरण विकास विभाग के तहत क्या किया जाएगा, हरियाणा के गांव में मॉडल कॉलोनी बनाई जाएगी, जो शहरा में कॉलोनी हो, गांव में कॉलोनी काटी जाएगी। और इसके तहत हरियाणा का जो पानीपत का इसराना जो है, उसमें हरियाणा की पहली मॉडल कॉलोनी सरकार के द्वारा क्या करी जाओगी, विकसित करी जाओगी, ठीक है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसानों से संबंधित है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना में देखो कि है तो 3 लाख जो है, 3 लाख का बीमा कराया जाओ पशुओं का। 2.72 लाख पशु जो है, इनका बीमा हो गया। 3 लाख रुपया बीमा होगा पशु का, 3 लाख तक का। 2,72,000 पशुओं का बीमा अब तक कराया गया, और 5,000 किसान जो है उनको ये कार्ड दे दिए गए हैं, पशु किसान क्रेडिट कार्ड। जो कितने किसानों को दिए गए, 5,000 किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड के करे गए, दिए गए हैं। विश्व का पहला गीता म्यूजियम जो है, सबने बेरा है, गीता म्यूजियम कड़ा बनेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर बनेगा। हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है, इस पोर्टल का नाम है उम्मीद पोर्टल। इस उम्मीद पोर्टल के ऊपर बालक के कर सके, युवा बालक जो है वो अपने करियर की गाइडेंस जो है वह मैंने के बढ़ना के करना, उसकी जानकारी आप ले सका, ठीक है। इसके बाद में पंचकुला में साहित्य अकादमियों के लगभग के मुख्यालय हैं, तो अकादमी परिसर जो पंचकुला का, उसमें 3 महान लोगों की मूर्तियां अभी पिछले दिनों लगाई गई हैं, जिनके अंदर संत सूरदास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त और पंडित लक्ष्मी चंद,
इन 3 आदमियों की प्रतिमा लगाई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों की ध्यान रखनी है भाई। अकादमी परिसर पंचकुला में कितने लोगों की वो करी गई है? 3 लोगों की प्रतिमा, संत सूरदास, बाल मुकुंद गुप्त और पंडित लक्ष्मीचंद, इन तीनों की कड़ा करी गई है। पंचकुला के अंदर उनकी मूर्तियां लगाई गई, ठीक है। इसके बाद में एक विकास बोर्ड है हरियाणा का, पिछड़ा हुआ जिला है मेवात विकास बोर्ड। तो मेवात विकास बोर्ड की जो है 30वीं बैठक हुई है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट कौन सी बैठक है याद रखना है। मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष पूछ ले हो तो कौन हो? हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष हो, ठीक है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने महिलाओं खातर कुछ काम किया है। महिलाओं खातर एक तो 50% जो है हरियाणा की महिला जो है उनको पंचायती राज में कितनी वो मिली है? 50% लाभ भागीदारी होगी पंचायती राज में, यानी 50% लुगाई बनेगी, सरपंच नहीं 50% आदमी सरपंच बनेगा गांव में, OD1 नियम के तहत, ठीक है। उसके बाद सीएम दूध उपहार योजना, सीएम यह भी महिलाओं खातिर, सीएम दूध उपहार योजना, सीएम दूध उपहार योजना या 5 अगस्त में 2020 में शुरू हुई थी सीएम दूध उपहार योजना। इसके तहत 3 लाख तो मां और 9 लाख बालका हरियाणा में फायदा हुआ है भाई। जो गर्भवती मां और बालक जो है या जो बड़े बच्चे जो उन खातर सीएम दूध उपहार योजना 5 अगस्त में शुरू हुई थी। 3 लाख मां और 9 लाख बालका ने फायदा हुआ है। महिलाओं खातर सबसे पहला काम किया है, 50% का आरक्षण दिया गया, ठीक है। हरियाणा के युवाओं को ट्रेनिंग देने खातिर एक नया काम किया है, उद्योग मित्र योजना शुरू करी है, उद्योग मित्र योजना। इस योजना के तहत के है हरियाणा के जो बालक जो हैं उन्हें उद्योगों में रोजगार की स्त्रियां मिले, इस प्रकार की बात के करी जाओगी, बताई जाओगी, ठीक है। युवाओं में कौशल विकास निखारने खातिर हरियाणा सरकार के करेगी मॉडल कौशल केंद्र खोलेगी, स्क्रीनशॉट ले इसको, ठीक है। आत्मनिर्भर हरियाणा के तहत हरियाणा को कितने क्लस्टर जो नाम बांटा गया? 22 में बांटा गया है। जो मरीज जो है कोरोना के उनके जो ठीक हो लिए उनको पोस्ट कोविड केयर रिसर्च सेंटर कड़ा खोलेगा PGI रोहतक में। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के तहत हरियाणा में मॉडल कॉलोनी गांव में बनेगी, पहली कॉलोनी कड़ा बनाई गई है, इस हरियाणा में प्रस्तावित है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 3 लाख तक का बीमा होगा, 2,72,000 पशुओं का बीमा कर दिया, 5,000 किसानों तक सरकार ने पशु क्रेडिट कार्ड दे दिया। महिलाओं खातर 50% आरक्षण पंचायत में कर दिया है। और सीएम दूध उपहार योजना 5 अगस्त में शुरू करी थी, 3 लाख मां और कितने 9 लाख बालका ने इसके तहत क्या फायदा हुआ है। गीता म्यूजियम जो है वो कड़ा बनेगा, गीता म्यूजियम विश्व का पहला म्यूजियम है गीता का, कुरुक्षेत्र में बनेगा। उम्मीद पोर्टल तक पके मिलेगा, बालका ने करियर की गाइडेंस मिलेगी। अकादमी परिसर पंचकुला में संत कवि सूरदास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, पंडित लक्ष्मीचंद, इन तीनों की प्रतिमा लगाई गई है। मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? मनोहर लाल खट्टर। उद्योग मित्र योजना के तहत क्या होगा? उद्योग मित्र योजना में हरियाणा के युवाओं ने रोजगार की जानकारी हरियाणा सरकार देगी, ठीक है। इसके बाद कृषि बजट ध्यान में रख लियो, 74.25 करोड़ का 2020-21 का क्या था? खेती का बजट था, यह बात सबने याद रखनी, ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश को 4 क्लस्टरों में बांटा गया, ठीक है। विकास करने खातिर तो 22 के 22 क्लस्टर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्लस्टर में बांटा गया? 4 क्लस्टर में, ठीक है। LISO लिंक डिस्क्रिप्शन में सबने डाउनलोड करना है। जिसकी PDF चाहिए तो कड़े मिल जाओगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाओगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। ऐप सारे डाउनलोड कर लो। सिर्फ 31 रुपए में पहले 3,000 छात्रों को टोटली हरियाणा पुलिस के सारे बैच जो है वो टोटली लाइव पढ़ाया जाएगा, सिर्फ 31 रुपए में पहले 3,000 छात्रों को, ठीक है। इस तक कम शायद कुछ नहीं हो सकता। अगली योजना जो है लघु खेल केंद्र योजना, ठीक है। लघु खेल केंद्र योजना, ठीक है। लघु खेल केंद्र योजना के तहत हरियाणा के जो खेल के मैदान जो है उनमें जो बड़े बड़े खेल के मैदान है उनको रख रखाव खातिर हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? 5 लाख रुपया तक का इनाम देगी, ठीक है। इसके बाद में आप बात करा तो 2019-20 में, तो 2019-20 के अंदर हरियाणा के अंदर 2409 करोड़ का निवेश हुआ है, यह बात भी याद रख लियो। यानी विदेशी निवेश की बात है, विदेशी निवेश करें या फिर हाँ घरेलू निवेश, यानी जो हरियाणा तक बाहर के लोग हैं या फिर विदेशी हैं, तो 2409 करोड़ का निवेश हरियाणा में हुआ है 2019-20 के अंदर। इसके बाद में मानेसर जो है, मानेसर का एक गांव है पतली आजीपुर, एक जगह है पतली आजीपुर, यो मानेसर में है। मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम है। पतली आजीपुर गांव मानेसर में, इसके अंदर फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, इसमें क्या किया है, जो सामान की डिलीवरी करने खातर नहीं कराया, एक जगह सामान इकट्ठा कराया, सामान इकट्ठा करने के बाद में फिर दूसरी जगह सारा दिया करा, उसकी सुधी दिमा पे कहो तो आपूर्ति केंद्र कैश कहां पे, ठीक है।
आपूर्ति केंद्र, यानी एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र हरियाणा में बढ़ेगा पतली हाजीपुर में। 140 किलो में फ्लिपकार्ट अपना सामान इकट्ठा करेगी, सामान इकट्ठा कर करके फिर उसी के करेगी डिलीवरी करेगी। यानी आपूर्ति एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र पतली हाजीपुर में बना है सोनीपत, और 11वां नगर निगम भी कौन सा है? सोनीपत है। ठीक है, इसके बाद में एक योजना हरियाणा सरकार की लाल डोरा से मुक्ति योजना, लाल डोरा से मुक्ति योजना। ठीक है, इस योजना को सबसे बड़ी बात है तो केंद्र सरकार ने अपना लिया। ठीक है, उसमें केंद्र सरकार ने इस योजना का नाम दिया है स्वामित्व योजना। केंद्र सरकार ने क्या नाम दिया? स्वामित्व योजना। यानी गामा को लाल डोरा से मुक्त करने की योजना है। तो हरियाणा के करनाल जिले का एक गांव है, सिरसी गांव है। सिरसी गांव हरियाणा प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव है। कौन सा है? सिरसी गांव जो है। इसके अलावा लाल डोरा से जींद और सोना, जींद, सोना और करनाल जो है, तीनों के तीनों गांव जो हैं ये लाल डोरा से मुक्त हो चुके। इसके बाद में एक पोर्टल लॉन्च किया था हरियाणा सरकार ने। पोर्टल का नाम है ग्राम दर्शन पोर्टल, ग्राम दर्शन पोर्टल। ठीक है, 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती पर ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया था। इसके तहत कोई भी ग्रामीण अपनी क्या शिकायत दर्ज करवा सका है। तो इसके तहत हरियाणा की 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल कर दिया गया। प्रश्न पूछा हरियाणा की कितनी ग्राम पंचायत डिजिटल होगी? तो 6197 ग्राम पंचायत डिजिटल होगी। ग्राम दर्शन पोर्टल कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उस पर। ठीक है, हरियाणा सरकार की बहुत सारी योजना, उन योजनाओं की देखरेख खातिर हरियाणा सरकार ने एक नया विभाग बनाया है, नागरिक संसाधन सूचना विभाग। नागरिक संसाधन सूचना विभाग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग क्या खतरा है? जो योजनाएं जो उन योजनाओं की देख रेख खातिर। ठीक है, उसके बाद जो हरियाणा पुलिस जो है बहुत बढ़िया पुलिस है, और महिलाओं की जो भागीदारी हरियाणा पुलिस में 10% है फिलहाल। और हरियाणा सरकार का टारगेट है हरियाणा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी कितने % करने का है? तो 15% हरियाणा सरकार इसको करेगी। ठीक है, अगली योजना है प्रगतिशील किसान, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। ठीक है, इस प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत जो खेती के मेले लागत जो कृषि मेले, एग्रो मेले पे कहते हैं, उनमें किसानों को सम्मानित किया जाएगा जो अच्छी, जो लीक से हटकर खेती कर रहे हैं, न्यारी खेती कर रहे हैं। उनमें फर्स्ट इनाम है 5 लाख रुपये, दूसरे नंबर पर रहने वाले को 3-3 लाख रुपए दोआन। यानी प्रगतिशील किसान योजना में 5 लाख रुपये, दूसरा नंबर पर रहने वाले 2 किसानों ने भी कितने मिलेंगे? 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है इसार और अंबाड़ा। ठीक है, इसार और अंबाड़ा जो है दोनों शहर में क्या खुलेंगे? मल्टी जो लॉजिस्टिक पार्क जो है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खुलेंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो हरियाणा के कौन से 2 जिला के अंदर खुलेंगे? हरियाणा का सिरसा और हरियाणा का हिसार और अंबाला जिला। ठीक है, उसके बाद है नूह जिले का एक गांव है, किरूरी गांव है, किरूरी, किरूरी, ये नूह जिले का गांव है, किरूरी गांव है। इस नूह जिले के किरूरी गांव में क्या हुआ है? यो हरियाणा का पहला ऐसा गांव है जिसको बेटियों के नाम पे पहचाना जाएगा। यानी इस गांव में क्या है? हर घर का नाम का आगे बेटी का नाम की नेम प्लेट लग रही। ठीक है, कौन सा गांव हो? किरूरी गांव है। दोबारा देखो ऊपर से, यानी हरियाणा में कृषि का जो बजट जो था वो कितना है? 5474.25 करोड़ रुपए कृषि का बजट है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश को कितने क्लस्टरों में बांटा है? 4 क्लस्टरों में बांटा है। लीसो ऐप सबने डाउनलोड करना है। पहले 3000 जो कैंडिडेट हो गए हरियाणा पुलिस के, सिर्फ 31 रुपए में उनको टोटली हरियाणा पुलिस का कोर्स करवा जाएगा। और जो पछले बच जाएगा वह भी उन्होंने सोचे बना होगा 200, 250, 300 इस फालतू के में कौन करते। ठीक है, किरूरी गांव जो है नू का यो बेटियां का नाम तक पिछाड़ने वाला पहला गांव हो जाएगा। लघु खेल केंद्र योजना के तहत जो खेल मैदान उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2019-20 में हरियाणा में 2409 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। पतली हाजीपुर गांव है मानेसर, गुरुग्राम का मानेसर का, इसमें फ्लिपकार्ट एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र बनाओगे। ठीक है, लाल डोरा मुक्त योजना हरियाणा सरकार की, इसको केंद्र सरकार ने अपना लिया स्वामित्व योजना के रूप में। हरियाणा के करनाल जिले का सिरसी गांव इसका पहला गांव था जो लाल डोरा मुक्त हुआ था। इसके अलावा जींद, सोना और करनाल तीनों शहर जो है वो क्या हो चुके हैं? लाल डोरा से मुक्त हो चुके हैं। ग्राम दर्शन पोर्टल 2 अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था। 6197 ग्राम पंचायतें हरियाणा की डिजिटल हो चुकी हैं। जो सूचना जो है, जो योजना जो है उनकी देखरेख खातिर नागरिक संसाधन सूचना विभाग हरियाणा का नया विभाग बना है। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 10% थी। सरकार का लक्ष्य कितना? 15% का है। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए पहले नंबर पर रहने किसान ने, दूसरा पर 2 किसानों ने 3-3 लाख रुपए मिलेंगे।
अंबाला और हिसार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कड़ा बनेंगे। अंबाला और हिसार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों की स्थापना करी जाओगे, ठीक है। इसके बाद हरियाणा की बेटी कल्पना चावला का नाम सुना होगा। 2003 के अंदर कल्पना चावला 1 फरवरी को नासा ने जानबूझ करके कल्पना चावला की हत्या करवा दी थी, फिर कदे जिक्र करेंगे। उसे का नाम का डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा, 2 ऐसे महान व्यक्ति हैं, डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा। इन दोनों को कल्पना चावला पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। डॉक्टर भीम सिंह और दूसरा कौन सा है, डॉक्टर आयशा, इन दोनों को, ठीक है। इसके बाद में हरियाणा सरकार ने 2 अक्टूबर 2020 तक लेके 17 अक्टूबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा चला है, स्वच्छता पखवाड़ा। और इसकी शुरुआत मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के पंचकुला जिले से करी है। हरियाणा में स्वच्छता पखवाड़ा कब चला गया, 2 अक्टूबर तक 17 अक्टूबर तक, और शुरुआत मनोहर लाल खट्टर ने करता करी है, अंबाला तक करी, ठीक है। इसके बाद हरियाणा के पंचकुला का एक जगह है पिंजौर, पिंजौर में क्या बनाया जाएगा, हरियाणा में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, योगी ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का काम किया है और हरियाणा में कड़ा बनेगी फिल्म सिटी, पिंजौर में बनेगी, ठीक है। रोहतक की छोरी है पूनम खत्री, पूनम खत्री ने के जीती है 2020 में वुशु चैंपियनशिप जो है चीन में हुई थी। वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने का काम किसने किया है, किसने जीती है, पूनम खत्री। कड़ा की पूछ ले तो रोहतक की, ठीक है। जनसंघ के संस्थापक है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके नाम के ऊपर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है 1951 में जनसंघ की स्थापना करी थी। बाद में जनसंघ को ही बदल करके 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बना दिया। पहले अध्यक्ष थे इसके अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने जनसंघ की स्थापना करी थी। उनके नाम के ऊपर हरियाणा सरकार ने क्या करे है, कोई भी व्यक्ति दुर्घटना में एक्सीडेंट में मारा जाओ है, अपंग हो जाओ, तो उसनो 1 लाख रुपए का बीमा जो है हरियाणा सरकार के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपंगता योजना के तहत कितने रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हरियाणा का कोई भी खिलाड़ी है जो ओलंपिक में सिर्फ क्वालिफाई करा है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने पर हरियाणा सरकार उसकी तैयारी खातर कितने रुपए दोगे, 5 लाख रुपए दोगे। यह बात याद रख लियो, ठीक है। इसके बाद एक योजना है मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ठीक है। इसके तहत क्या गया था, खट्टर साहब ने कहा था वह पानी बचाओ हरियाणा में। तो जो व्यक्ति दान छोड़ के दान छोड़ के कपास बोगा उसकी जो है 2000 पर एकड़ मिलेंगे, ठीक है। और दान छोड़ के दूसरी जो करेगा बाजरा वगैरह उगाओगा उसकी 7000 रुपए प्रति एकड़। दान के अलावा जो बाजरा उगाओगा उसकी 7000 रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे। कपास वाला ने कितने मिलेंगे, 2000 रुपए प्रति एकड़ है। मेरी फसल मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत मिलेंगे, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इसके बाद जो पिछड़ा वर्ग जो है हरियाणा का, जिसको आप ओबीसी बोलना, पिछड़ा वर्ग खातर हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। पंचायती राज में 8% का आरक्षण दिया है पिछड़ा वर्ग में। कितना दिया है, 8% आरक्षण पंचायती राज के अंदर, ठीक है। उसके बाद में है महिला एवं किशोरी योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना यह शुरू करी थी 5 अगस्त 2020, ठीक है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 5 अगस्त 2020 को शुरू की गई, ठीक है। इसके बाद में हरियाणा सरकार ने एक नया विभाग बनाया है, उस विभाग का नाम है हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल। ये एक नया डिपार्टमेंट बनाया। सूचना पहले जो नए डिपार्टमेंट मिले थे वो भी बता दिए थे, ठीक है। एक देश है इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू का देश है इजराइल, बहुत गजब का देश है। इजराइल हरियाणा में सहयोग करेगा बागवानी कृषि में, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे गए थे, किसमें सहयोग करेगा, बागवानी कृषि में इजराइल हरियाणा में सहयोग करेगा। एक योजना है 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी, जिस योजना का नाम था नरेगा। 2 फरवरी 2006 को नरेगा शुरू हुई थी। बाद में इसी योजना का नाम बदल करके 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना मनरेगा बना दिया था। 2 फरवरी 2006 का शुरू हुई थी नरेगा, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या बना दिया था, मनरेगा बना दिया था, ठीक है। अब इस योजना के तहत हरियाणा में एक दिन यानी इस योजना के तहत 100 दिन रोजगार मिला है। और हरियाणा सरकार का ऐसा मानना है कि जो दिहाड़ी जो मिला हुआ 309 रुपये मिला है, और जो 309 रुपये दिहाड़ी मिला हुआ पूरे देश में सबतक गणिकड़ा मिला, हरियाणा मिला, ठीक है।
सप्ताह गणे मनरेगा के तहत जो एक दिन की जो सैलरी मिला है वो कड़ा मिला, हरियाणा में सप्ताह गणे मिला, कितनी मिला है? 309 रुपये मिला है। देखो डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा को कौन सा अवार्ड मिला है? कल्पना चावला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 2 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक कौन सा सस्ता पखवाड़ा कड़ा चला गया? पंचकुला के अंदर चला गया है। पिंजौर में हरियाणा के अंदर फिल्म सिटी बनेगी। पूनम खत्री ने वुशु चैंपियनशिप जीती, कड़ा की है? रोहतक की है। पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज में कितना आरक्षण दिया गया है? 8%। महिलाओं को कितना दिया गया है? 50% आरक्षण दिया गया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक, 1951। 1 लाख रुपए अपंगता के अंदर मिलेंगे। जो बालक हरियाणा का ओलंपिक क्वालिफाई करेगा उसने 5 लाख रुपए मिलेंगे। महिला एवं बाल किशोरी योजना 5 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। इजराइल क्या में सहयोग करेगा? बागवानी और कृषि के अंदर सहयोग करेगा। नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया था। 309 रुपये देनी, हरियाणा भारत का पहला राज्य है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत दानता जो किसान छोड़ के कपास बोगा 2000 रुपये प्रति एकड़, बाजरा छोड़ के दान छोड़ के जो बाजरा बोगा उसने 7000 रुपये प्रति एकड़ के मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। लिस्ट ऐप सबने डाउनलोड करना। क्लास किसी लगी प्रत्येक वाला कमेंट जरूर कर दियो, हौसला बढ़ाने खतर। जय हिंद, भारत माता की जय।